नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार सामान्य लक्षण शुरुआत में दिखने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कोई भारी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कई बीमारियों के लक्षण शुरुआत में सामान्य ही दिखते हैं, नॉर्मली दिखते हैं, लेकिन उनको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो गंभीर बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं और आपको आगे को जा कर के शरीर में काफ़ी हद तक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज उसी कड़ी में हेमाटूरिया, जिसे ब्लड यूरिन में आने का एक रोग माना जाता है, पेशाब के साथ रक्त का आने एक गंभीर बीमारी को इंडिकेट कर सकता है, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, इसी प्रकार से मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजिए। हेमाटूरिया, जिसे यूरिन में ब्लड आने की बीमारी कहा जाता है, पेशाब के द्वारा रक्त आने का दोष कहा जाता है, ये एक चेतावनी की स्थिति जरूर समझ के रखिए। कई बार साधारणतः शुरुआत में कई बार पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि ब्लड जो है यूरिन में आ रहा है। कई बार चिकित्सक के तत्वावधान में जा कर के जब यूरिन का टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोप के नीचे यूरिन को रख करके देखा जाता है, तब पता चलता है कि पेशाब के साथ रक्त जा रहा है। और कई बार जो है ये हो सकता है कि हार्मलेस रहे, बहुत ज़्यादा डेंजरस ना दिखे शुरुआत में, लेकिन आगे के लिए ये चेतावनी जरूर है, तो जागरूक रहने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे दिखाई देते हैं कि यूरिन में बिल्कुल रक्त दिखाई दे रहा है, उसके लक्षण के स्वरूप, जिसे ग्रॉस हेमाटूरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पिंक, रेड और कोला कलर्ड में यूरिन का कलर चेंज होने लगता है। उसमें आरबीसी सेल्स की मौजूदगी यूरिन टेस्ट में पता लगने लगता है। और कई बार ऐसा है कि नॉर्मली जब यूरिन पास करते हैं तो कोई दर्द नहीं है, लेकिन जब भी यूरिन में ब्लड के क्लॉट्स थके आने लगते हैं तो पेशाब करने में ताकत डालना पड़ता है और पेशाब दर्द के साथ आने लगता है। इसके अलावा कोई खास लक्षण शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसके कारण के ऊपर बात करूं तो कई बार ये साधारणतः यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो यूरेथ्रा या पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच करके इन्फेक्शन करके ये बीमारी पैदा करता है। और इसके साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि किडनी में संक्रमण हो गया है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें बैक्टीरिया जो है किडनी तक पहुंच गया है और बिल्कुल यूरेथ्रा से किडनी में जाकर के संक्रमण बन करके ब्लड आने लग गया है यूरिन के थ्रू से। इसके अलावा एक बहुत अहम कारण माना जाता है, कई बार ब्लैडर में या किडनी में स्टोन हो जाता है। कॉमनली ये प्राय देखा जाता है, बहुत सारे लोगों को किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो जाने की वजह से कई बार पेशाब के रास्ते से ब्लड के स्टेन्स आने लगते हैं। कई बार उम्र बढ़ते बढ़ते एनलार्ज प्रोस्टेट का या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का एक प्रॉब्लम देखा जाता है, जिसमें प्रोस्टेट जो है उम्र के साथ एनलार्ज हो जाता है और यूरेथ्रा के ऊपर दबाव डालने लगता है। यूरेथ्रा के ऊपर जब दबाव डालता है तो पेशाब जो है वो आने में संकुचित हो जाता है, तो कई बार ब्लड भी आने लगता है। इसके साथ साथ कई बार किडनी के गंभीर डिजीजेस के वजह से भी ब्लड आ सकता है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली बीमारी वाले पेशेंट्स को भी ब्लड आ सकता है। इसके साथ साथ देखा गया कि कई लोगों को कैंसर, किडनी से संबंधित या ब्लैडर से संबंधित या प्रोस्टेट के कैंसर के पेशेंट्स को भी यूरिन के रास्ते से ब्लड आ सकता है। कई बार इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं, मतलब जन्म से ही वो दोष आ गया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स को ऐसा हो सकता है। किडनी में कई बार दुर्घटनावश इंजरी हो गया, चोट लग गया, तब भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से भी कई बार यूरिन में ब्लड आता है। कई बार एंटी कैंसरस ड्रग्स होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड या पेनिसिलिन वगैरह का जो प्रयोग होता है, उसके वजह से भी कई बार यूरिन के रास्ते से ब्लड आता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आपको पता लग रहा है या कुछ ऐसे लक्षण हैं
तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आप उसी वक्त अपने नज़दीक के डॉक्टर के संपर्क में आए और उनके द्वारा जो भी टेस्ट लिखे जाते हैं और जो भी दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो भी जांच वो लिखते हैं, उसको आप पूरी तरह से कराएं, उनको कोऑपरेट करके आप ट्रीटमेंट लें, तो आप बहुत ज़्यादा किडनी से संक्रमण या कई और बीमारियों से अपने शरीर को पूरी तरह से सेफगार्ड करके, बचा करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। किसी भी चिकित्सकीय सलाह या चिकित्सा है तो मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।